जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस इंडिया के खूबसूरत से डेस्टिनेशन यानी कि गोवा कैसे एक्सप्लोर करना है। दोस्तों यदि आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ होटल स्टे कैसे मिलेंगे, गोवा आपको कैसे पहुँचना है, कितने दिन की ट्रिप होगी, क्या आइटनरी रहेगी इसकी, यहाँ पे हमको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों कैसे एक्सप्लोर करना है, कितना बजट हमको लग जाएगा अगर आप कपल आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर अगर आप बैचलर्स आ रहे हैं तो क्या आपको खर्चे पड़ेंगे, यहाँ पे आपको क्या चीज़ों का कितना कॉस्ट पड़ेगा वो भी चीज़ें बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा जिससे आपको इस पूरी यात्रा को करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस नॉर्थ गोवा के सबसे फेमस बीच पे यानी कि यहाँ पे कैलंगुड बीच पे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कैलंगुड बीच। और चलिए वीडियो को बिना विलंब के आरंभ करते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत से गोवा ट्रिप के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको गोवा कैसे पहुंचना है। दोस्तों गोवा पहुंचने के मेजर आपके पास दो बड़े ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका थिविम रेलवे स्टेशन। दोस्तों थिविम रेलवे स्टेशन से जो सबसे फेमस बीच है वहाँ अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यदि आपकी ट्रेन का स्टॉपेज थिविम है तो आप थिविम उतर जाइए, अदरवाइज आप चाहें तो आप वास्को डी गामा या फिर आप मडगांव जंक्शन भी रुक सकते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा में भी बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें जाती हैं। तो यदि वास्को डी गामा आप रुकते हैं तो आपको साउथ गोवा नज़दीक पड़ेगा। और वही अगर बात करूँ कि वास्को डी गामा से नॉर्थ गोवा की जो दूरी है वो आपकी लगभग 30 किलोमीटर की पड़ती है। तो वास्को डी गामा भी दोस्तों वन ऑफ द मेन मेजर रेलवे स्टेशन में से आता है। अदरवाइज आप चाहे तो मडगांव जंक्शन, आपकी ढेर सारी ट्रेनें का ऑप्शन है, तो मडगांव जंक्शन भी उतर कर आप डायरेक्ट गोवा पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको अगेन यहाँ पे दो एयरपोर्ट मिलते हैं। एक आपको डाबुलम में एयरपोर्ट मिलेगा जो कि आपका वास्को में कहलाता है एयरपोर्ट। वही अगर नए एयरपोर्ट की बात की जाए जो कि गोवा का अभी रिसेंटली ओपन हुआ है वो है आपका मोपा में एयरपोर्ट। तो ये दोनों जगह से आप एयरपोर्ट में जहाँ भी आपकी फ्लाइट आ रही वहाँ उतर के आप डायरेक्टली गोवा पहुँच सकते हैं। तो मेजर ये दो ऑप्शन आपके आते हैं कि बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट आप कैसे गोवा पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम गोवा पहुंच चुके हैं। अब हमको गोवा में कौन सी जगह पे स्टे लेना चाहिए जो हमारा सबसे कन्वीनियंट रहे और हमारा सारे साइट सीइंग कवर करने के लिए भी हमको इजी पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे गोवा दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका दोस्तों साउथ गोवा और एक है आपका दोस्तों नॉर्थ गोवा। हालांकि आप नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को दोनों एक ही ट्रिप में घूम सकते हैं। अधिक से अधिक आपको 3 से 4 दिन की ट्रिप लगेगी और आप अच्छी तरीके से साउथ गोवा नॉर्थ गोवा घूम लेंगे। लेकिन अगर मैं होटल ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों आप नॉर्थ गोवा में अपना स्टे ले लीजिए, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ही आपको घूमने की ज़्यादा चीज़ें, और आपको अगर नाइट पार्टी का शौक है या फिर अगर आप नाइट पार्टी के पर्पज से ही अगर गोवा जा रहे हैं तो फिर दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में जो सबसे फेमस बीच है वो 3 बीच माना जाता है ये मेरे हिसाब से, जो कि पहला आपका आता है कैलंगुड बीच, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और क्राउडेड बीच कहलाता है। तो आप कैलंगुड में अपना ऑप्शन ले सकते हैं। कैलंगुड बीच के आसपास ढेर सारे यहाँ पे आपको हजारों होटल्स के ऑप्शन मिलते हैं और हजारों डॉर्मेट्री सर्विसेज भी मिलती हैं। वही अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की तो वो है आपका दोस्तों बागा बीच का। तो यदि आपके पास बागा ऑप्शन है तो बागा में भी अपना होटल स्टे ले लीजिए। और अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों तो वो है आपका कैंडोलिम बीच का। तो आप कैंडोलिम में भी अपना स्टे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आसपास में ढेर सारे होटल्स हैं। होटल रेंज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों गोवा में तो ये मान के चलिए कि आपका 1500 से अच्छे होटल्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि एसी रूम होते हैं, क्योंकि गोवा में दोस्तों ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे आपको बिना एसी का आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप एसी रूम ही लीजिए और 1500 से 2000 से ऊपर आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको अच्छे अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मेजर मैंने ऑप्शन बता दिया। वही अगर आप पीसफुल एरिया में एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अगर आप कपल आ रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है साउथ गोवा, जिसमें साउथ गोवा में भी पालोलिम बीच है और भी ढेर सारे यहाँ पे बीच है। तो साउथ गोवा में अपना रिजॉर्ट कॉटेजेस यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त मिलेगी इस गोवा में। दोस्तों गोवा में आपको वेज नॉन वेज दोनों ही आपको ऑप्शंस अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जैन हैं तो जैन फूड्स भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अब गोवा काफ़ी तरीके से डेवलप हो चुका है। पहले भी था लेकिन यहाँ पे आपको होटल एकोमोडेशन रेस्टोरेंट्स की बहुत सारी फैसिलिटी है, तो यहाँ आकर आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको अब गोवा में कहाँ कहाँ घूमना है और हमको कैसे कैसे घूमना है और कितने दिन का ट्रिप होगा, इस सब के बारे में हम आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कैलंगुड एक्सप्लोर करना है। चलिए आइए मैं इसके बारे में भी दिखाता हूँ और कैलंगुड में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। क्या रेट है स्कूबा डाइविंग का? ये आपको 1500 में फुल डे का कॉम्बो पैकेज रहता है। 1500 में इसमें क्या क्या देते हैं? स्कूबा डाइविंग रहता है, 5 एक्टिविटीज रहता है, स्पीडबोट राइड, बम्पर राइड, जेस्की, बनाना, पैरासेलिंग प्लस स्कूबा डाइविंग रहता है। स्कूबा डाइविंग अंडर वाटर वीडियो रहता है। इसमें पिकअप ड्रॉप, ब्रेकफास्ट, लंच, वाटर बॉटल, सब ड्रिंक रहता है। बाई बोट जर्नी रहता है, जिम्मी पैलेस, लाइट हाउस, लोअर कोर्ट, ताज होटल, सेंट्रल प्लस डॉल्फिन ट्रिप रहता है।
इसमें आपको ग्रैंड आइलैंड में लेके जाएगा। ग्रैंड आइलैंड में पूरा स्कूबा डाइविंग विथ वाटर स्पोर्ट्स पूरा एक्टिविटीज़ करवाने के बाद रिटर्न लेके आएगा और आपको स्कूबा डाइविंग का वीडियो देगा प्लस। ठीक है, कितना चार्ज लेंगे उसका टोटल? 1500 में 1500। तो दोस्तों कैलंगोट बीच है तो फेमस, जहाँ पे स्विमिंग भी होती है और यहाँ पे काफ़ी लोग देख सकते हैं कितना क्राउडेड एरिया ये बीच है। तो यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोटर बाइकिंग का भी यहाँ पे ऑप्शंस है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज राइड भी होती है जिसमें आपका लंच इंक्लूड होता है और 3 से 4 एक्टिविटीज़ भी होती है जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे मोटर राइड भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, लाइक स्कूबा डाइविंग होती है, स्नॉर्कलिंग होती है, मोटर पैराग्लाइडिंग होती है। ढेर सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका बागा बीच में भी आप जा सकते हैं। बागा बीच में भी आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रस्थान करते हैं अपने नॉर्थ गोवा के अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि आपका रहेगा अगोड़ा फोर्ट। चलिए हम चलते हैं अब अगोड़ा फोर्ट की तरफ और हम दिखाते हैं कि अगोड़ा फोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और भी हमारे क्या क्या साइड सीइंग रहेंगे। तो दोस्तों नॉर्थ गोवा का अगला पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ का अगोड़ा फोर्ट, जो कि ये पुर्तगालिन के टाइम में 1600 ईस्वी में बन के ये तैयार हुआ था। एक्चुअली दोस्तों अगोड़ा फोर्ट को अगर आप देखते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे 2 किला आपको नजर आते हैं, एक लोअर किला एक अपर किला, जिसको अपर फोर्ट बोला जाता है और नीचे वाले को लोअर फोर्ट बोला जाता है। एक्चुअली ये जो किला बनाया गया था दोस्तों, ये पुर्तगालिन के टाइम्स में इसको जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था, यानी कि वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे नीचे वाले जो किला है यानी कि नीचे वाला फोर्ट था, तो वहाँ पे पुर्तगालिन के जो पोते होते हैं उनको यहाँ पे ठहराव के लिए भी बनाया गया था। तो उस समय से ये किला चला आ रहा है और अभी फिलहाल के लिए किला तो पूरा तरीके से 1976 में इसको पूरी तरीके से वो कर दिया गया था, फ्रीडम कर दिया गया था। तो ये किला फिर भी आज भी बन के तैयार है। बहुत ही यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो म्यूज़ियम में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इस किले के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे एंट्री टिकट जो होती है वो आपकी 25 रुपये की सबसे पहले आपको एंट्री टिकट कटानी होगी। एंट्री टिकट कटाने के पश्चात आप यहाँ किले में पहुँचेंगे। सबसे पहले आप लोअर डेक पे जाएंगे यानी कि लोअर किला पे जाएंगे। उसके बाद सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा। वही अगर मैं दूसरे साइड बात करूँ कि वहाँ से अगर आप व्यू देखना चाहेंगे तो पूरा समुद्र का एक खूबसूरत सा बेहद शानदार व्यू दिखता है, जो कि वहाँ अक्सर लोग बोटिंग वोटिंग करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से क्लियरली दिखेगा। तो कुछ समय आप यहाँ भी आइए, अगोड़ा फोर्ट में बिताइए और इसके पश्चात आप नॉर्थ गोवा के नेक्स्ट साइड सीइंग की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों गोवा का अगला साइड सीइंग जो आता है वो आता है यहाँ का सेंक्चुरियम बीच, जो कि अगोड़ा से पहले पड़ता है, यानी कि कैलंगोट और अगोड़ा के बीच में सेंक्चुरियम बीच पड़ता है। यहाँ से देख सकते हैं ये आपको एक छोटा सा पहले पुरानी इमारत दिखती है जो कि पोर्चुगल्स के टाइम की है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बीच काफ़ी खूबसूरत दिखता है और ये भी स्विमिंग बीच है, यानी कि यहाँ पे भी लोग इंजॉय करते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, केवल बोटिंग को छोड़ के। तो अगर आप सेंक्चुरियम बीच के आसपास अपना होटल स्टे लिए हुए हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि अगर आप अगोड़ा जा रहे हैं और अगर आप यहाँ कुछ समय एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ भी आके आप बीच पे इस टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है, आप यहाँ देख सकते हैं। इधर से भी आपको बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा देखने को मिलता है और सनसेट के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ अपना आकर कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और एक्सप्लोर करने के पश्चात आप अगले साइड से निकल कर प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये सेंक्चुरियम बीच है और ये पुरानी इमारत है। यहाँ पे पहले टैंक हुआ करते थे, लेकिन अभी की फ़िलहाल सब चीज़ें ये अबेंडेंड हो गई है। यहाँ आइए, कुछ समय एंजॉय कीजिए। बोटिंग करना चाहते हैं, स्पीड बोट भी अवेलेबल है, तो नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि गोवा में यदि आप इंटरेस्टेड हैं नाइट पार्टीज़ में और अगर आप कैंडल लाइट डिनर के लिए स्पेशल आप गोवा जा रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि कसिनो पब में आप जाना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे फेमस एरिया कहलाता है वो कहलाता है बागा बीच के एरिया। यानी कि बागा बीच में भी दोस्तों आपको एक टिटोस लाइन करके जगह पड़ेगी, जहाँ वहाँ पे आपको ढेर सारे वहाँ पे कसिनोज के ऑप्शंस है, पब के ऑप्शन है, और साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप नाइट पार्टी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको पर पर्सन के हिसाब से 1000, 1500, 1200, 1800 का पैकेज होता है एक आदमी का, जिसमें आपका होल नाइट वहाँ पे डीजे पार्टी होती है, डिनर इंक्लूड होता है, अल्कोहल होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप बॉन फायर के साथ पार्टी इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि बागा बीच आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से दोस्तों आप नाइट पार्टी में अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ बागा बीच में आ जाइए, या फिर अगर आप बागा बीच के आसपास स्टे लिए हुए हैं तो ज़रूर आप बीच के पास आके यहाँ पे ढेर सारे आपको रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो नाइट डीजे, बॉन फायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और आप होल नाइट आप यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि ये जो भी साइट सीइंग मैंने आपको बताया, जो कि अगोड़ा फोर्ट बताया, सेंकुलम बीच बताया, कैंडोलिम बीच बताया, और भी यहाँ पे जो वाकाटर बीच है, अंजुना बीच है, बहुत सारे बीचेस हैं दोस्तों नॉर्थ गोवा में। इसी तरीके से साउथ गोवा में भी बहुत सारे बीचेस हैं, वहाँ पे चर्च हैं, और आपका पणजी भी एक जगह है। ये सब जगह को भी एक्सप्लोर करने के लिए हमारा साधन क्या होगा? तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यदि आप पैकेज लेके घूम रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको कार प्रोवाइड की जाएगी और आप नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, पणजी हर एक चीज़ एक्सप्लोर करके
आप इस तरीके से अपना बाई कार यात्रा कर सकते हैं। यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको नंबर मिल रहा है, साथ ही साथ इस पॉपअप में भी आपको नंबर आ रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करके जो भी बेस्ट पैकेज होगा वो आपके लिए प्रोवाइड कर देगी। चाहे आप कपल हो, चाहे आप फैमिली हो, या फिर आप कितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो, आपको बेस्ट पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट यदि आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि गोवा में सबसे फेमस है यहाँ पे स्कूटी, जो कि यहाँ पे रेंटल स्कूटी चलती है। इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आधार कार्ड वहाँ पे डिपॉजिट लिया जाता है और आप यहाँ पे अपना लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड जमा करके आप गाड़ी रेंट पे हायर कीजिए। स्कूटी का रेंट दोस्तों 300 से शुरू हो जाता है, 300, 350, 400 डिपेंड करता है कौन से मॉडल की स्कूटी है और किस तरीके की उसकी कंडीशन है, जो कि आपका पर डे के हिसाब से आप गाड़ी हायर करके आप हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों चीपेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्कूटी दोस्तों आपको ढेर सारे लाइन से गोवा में आप जैसे एंटर करेंगे तो रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट से लेके आपके हर एक सिटीज में यहाँ पे आपको रेंटल स्कूटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कार भी आपको यहाँ पे रेंट पे दिया जाता है। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग रेट होता है, बट अगर इन जनरल बात की जाए तो दोस्तों आपका 3000, 3500 पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाती है और इसमें आपका फ्यूल खुद का रहेगा, इसमें फ्यूल आपको इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि आपको नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा कैसे घूमना है और किस तरीके से घूमना है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि इस गोवा ट्रिप को करने के लिए आपको कितने दिन का समय लगेगा और कौन सा बेस्ट टाइम होता है गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूं तो गोवा में दोस्तों आप समर में मत जाइए, क्योंकि समर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और इतनी ज़्यादा हॉट वेदर होता है कि आप घूम नहीं पाएंगे, साथ ही साथ आप टैन हो जाएंगे और ऊपर से इतनी गर्मी में आपको बीच में भी जाने का मन नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि आप या तो विंटर में ट्रिप बनाइए या फिर आप मानसून में अपनी ट्रिप बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा दोस्तों ह्यूमिडिटी तो होती है नो डाउट, बट ये है कि इसमें आप समर की अपेक्षा अच्छे तरीके से घूम लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप समर को अवॉइड कीजिए और बाकी किसी भी समय पे आकर आप गोवा को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि कितने दिन की ट्रिप बनाना है, तो दोस्तों यदि आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं केवल, तो आप ये मान के चलिए कि 2 नाइट 3 डेज आपका सफिशिएंट है। बट यदि आपके पास समय और ज़्यादा है या फिर अगर आप और ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो 3 नाइट और 4 नाइट की भी अपनी ट्रिप बना सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों और भी कुछ पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक दिन का दोस्तों आपको जो क्रूज़ वाला मैंने आपको बताया कि क्रूज़ में आप जाएंगे और होल डे आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आपको दोस्तों म्यूजिक सिस्टम होता है, 3 से 4 एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है और साथ ही साथ इसमें आपका लंच भी इंक्लूड होता है। तो एक दिन दोस्तों आप इसमें भी दे सकते हैं अगर आपके पास समय ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि 3, 4, 5 डेज की आप यात्रा अपनी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है और आप कौन कौन से पॉइंट को घूमने के लिए इंटरेस्टेड हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस गोवा यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यदि आप मॉडरेट होटल में रुकते हैं और अपना खान पान भी मॉडरेट करते हैं और 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं, जिसमें आप पहला दिन अराइवल रख लीजिए और बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आप एक दिन नॉर्थ गोवा घूम लीजिए और साउथ गोवा घूम के आप अपनी ड्रॉप ले सकते हैं। तो यदि आप 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो कपल पैकेज जाता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 18,000 से 19,000 के बीच में जाएगा और आप आराम से अच्छे तरीके से आप गोवा को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैं आपको होटल एकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे और यदि आप कार लेके घूमते हैं तो इसके खर्चे को मैंने बताया है, जो कि ये पैकेज कॉस्ट है। तो यदि ये पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और पॉपअप पे भी नंबर आ रहा है, यहाँ जाके आप पैकेज हायर कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि यदि आप स्कूटी लेके एक्सप्लोर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एक कपल अगर आप हैं तो एक कपल का हार्डली से हार्डली आपका 10 से 12,000 रुपये खर्च आएगा और आप इस तरीके से गोवा को 2 नाइट 3 डेज एक्सप्लोर कर लेंगे। इसी तरीके से आप जैसा जैसा दिन बढ़ाते जाएंगे, जितने नाइट आप स्टे बढ़ते जाएगा, उसी तरीके से आपका बजट भी बढ़ता जाएगा। इस फिर में दोस्तों किसी भी तरीके की मैंने ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और आपके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की इसमें मैंने कॉस्ट ऐड नहीं की है। इस फिर में मैंने केवल और केवल गोवा में होने वाले खर्चे की मैंने बात की है, जो कि आपका रेट मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो दोस्तों ये रहा गोवा टूर का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी पे विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।